दोस्तों, भागवत पुराण 7वां स्कंध अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 प्रहलाद की शिक्षा। प्रहलाद ने कहा, हाय हे बच्चों, कृपया मेरी सलाह सुनो जो तुम्हें हर तरह से खुशी देगी। अपने उन दोस्तों के बारे में सोचो, देखो और सोचो जो अब नहीं रहे। चंचलता में अंधे होकर गलत रास्ते पर मत चलो। पुराने समय के लड़के खेलकूद में पूरी तरह से अपना दिमाग नहीं खोते थे। जन्म से ही या बचपन से ही वे परमात्मा और मोक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे। जीवन के पहले 3 लक्ष्यों अर्थात धर्म, अर्थ और काम के बारे में शिक्षकों षंड और अमर ने जो कुछ भी हमें सिखाया है वह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह जीवन में वांछित लक्ष्यों के रूप में गलत उद्देश्यों, जो हमें संसार में उलझा देता है, का प्रतिनिधित्व करता है। यदि अज्ञान की नींद में लीन व्यक्ति को गुरु के उपदेश से वास्तविकता का ज्ञान न हो तो उस उपदेश या सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुरु उस अंधे व्यक्ति के समान है जो अन्य अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर रहा है। आत्मा या मेरे मामले में कौन शत्रु, उदासीन या मित्र है? कोई नहीं। आपके मामले में भी यही स्थिति है। राजनीति का अध्ययन करने का औचित्य क्या है? समृद्धि और विपत्ति सर्वोच्च ईश्वरीय एजेंसी के कारण होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो परमात्मा को पाने की इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म मार्ग का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों, जो उसके साथ पैदा हुई हैं, या अपने लोगों जैसे पुत्र, रिश्तेदार, मित्र के वश में नहीं है, और जो अपनी स्वाभाविक आध्यात्मिक अंधता से परे हो गया है, और जो निवृत्ति धर्म त्याग का मार्ग का पालन करके इस लोक के साथ साथ परलोक के लिए भी योग्य हो जाता है। प्रहलाद ने कहा, इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म आसानी से नहीं मिलता। यद्यपि यह मानव जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी यही हमें अभीष्ट उद्देश्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए यह उचित है कि मनुष्य को इसी जन्म में भगवान विष्णु के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि वही समस्त प्राणियों के वास्तविक शासक, शुभ चिंतक तथा प्रिय आत्मा हैं। इसलिए मनुष्य को उनके चरणों की प्राप्ति के लिए मार्ग अपनाना चाहिए। हे दैत्यवंशियों, शरीर से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला दुख के समान सुख भी सभी योनियों में, मनुष्य से परे भी देहधारियों को बिना किसी विशेष प्रयास के ही ईश्वरीय विधान से प्राप्त होता है। इसलिए इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन की बर्बादी होती है। इसके अलावा ऐसे प्रयासों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति भी नहीं होती। या जिस प्रकार मुकुंद विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेकर परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुखों के लिए ऐसे प्रयासों से वह आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इस भय पूर्ण संसार में पड़कर चतुर व्यक्ति को चाहिए कि जब तक उसका शरीर स्वस्थ है और अभी अशक्त नहीं हुआ है, तब तक उसे तुरंत ही उस धन्य अवस्था, सुरक्षा अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल 100 वर्ष का है। जिस मनुष्य ने अपने आप को, अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, उसका आधा जीवन अर्थात 50 वर्ष व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वह ज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ रात्रि में सोता रहता है। शेष 50 वर्षों में से 20 वर्ष तब नष्ट होते हैं जब वह बचपन में अज्ञानी रहता है और लड़कपन में खेलकूद में लीन रहता है, और 20 अधिक वर्ष तब नष्ट होते हैं जब उसका शरीर वृद्धावस्था से अभिभूत होकर अयोग्य हो जाता है। इंद्रिय सुखों की इच्छाओं के बलपूर्वक आकर्षण के कारण, जिनकी पूर्ति कठिन है, गृहस्थ जीवन में उन्मत्त और गहन आसक्त होकर तथा अपने अहंकार और मैं तथा मेरा द्वारा व्यक्त वस्तुओं के प्रबल मोह के वश होकर वह अपने शेष जीवन को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है। कोष्टक डॉट हमारे गृहस्थों के मतभेदों या झगड़ों को भी देखो, ध्यान में रखो, भले ही वे एक दूसरे से संबंधित हों। गृहस्थ जो संसार के मार्ग पर ऐसे प्रयत्नों के साथ चलना चाहते हैं जो परम सुख की प्राप्ति के लिए हानिकारक हैं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक क्षण भी नहीं बचा है। पदार्थ नावली। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, वह स्वयं को मुक्त करने की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? जो अपने घर, पत्नी, बच्चे और संपत्ति सहित में आसक्त है और उनके साथ प्रेम और स्नेह के अटूट बंधन में बंधा हुआ है, कौन अपनी उस धन पिपासा जुनून को त्यागेगा जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है? वह धन जिसे चोर उनके द्वारा तोड़े गए घर में नौकर जब वे काम पर होते हैं
और व्यापारी जब वे अपना माल या माल लेकर आते हैं, प्राणों के बदले में देते हैं। कोई व्यक्ति अपनी प्रिय सहानुभूतिशील पत्नी को कैसे त्याग सकता है, जबकि वह उसके साथ एकांत में किए गए अपने भोग विलास तथा उसकी मधुर सलाह और परामर्श को याद करता है? कैसे कर सकता है अपने मित्रों के साथ, जबकि वह मित्रता के बंधन में बंधा हुआ है तथा अपने मधुर तुतली संतानों के साथ, जिनसे उसका हृदय अत्यंत जुड़ा हुआ है? अपने पुत्रों और प्रिय पुत्रियों, जो अपने ससुरों के घर में रह रहे हैं, अपने भाइयों, बहनों और गरीब असहाय माता पिता, अपने सुंदर साज सामान से सुसज्जित घर, वंशानुगत व्यवसायों और अपने मवेशियों, घोड़े, हाथी आदि और नौकरों के दल को याद करके कोई उनसे दूर कैसे जा सकता है? जैसे रेशम का कीड़ा जो बिना किसी मार्ग के अपने को म्यान में लपेटकर कैद हो जाता है, अपनी अतृप्त कामनाओं और असीम मोह के कारण काम वासना से उनकी पूर्ति की आशा में काम करता रहता है, वह विषय भोगों को बहुत महत्व देता है। वह संसार से कैसे विरक्त हो सकता है और समस्त सांसारिक आसक्ति का त्याग कैसे कर सकता है? अपने परिवार में अत्यधिक आसक्त रहने वाला लापरवाह व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि इस संसार में उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है तथा परिवार पालने के प्रयास में उसके जीवन का उद्देश्य अर्थात भगवान की भक्ति द्वारा परमानंद की प्राप्ति विफल हो रहा है। यद्यपि वह सर्वत्र 3 प्रकार के दुखों से ग्रस्त है, फिर भी उसे सांसारिक वस्तुओं से घृणा नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका परिवार ही उसके आनंद का स्रोत है। धन संचय में सदैव मन लगाए रहने वाला तथा इस पाप के दंड तथा परलोक में होने वाले परिणाम को भली भांति जानता हुआ, असंयमी इंद्रियों वाला तथा अतृप्त इच्छाओं वाला गृहस्थ दूसरे के धन का दुरुपयोग करता है। शास्त्रों के ज्ञाता तथा उपर्युक्त प्रकार से अपने परिवार का पालन करने में तत्पर रहने वाले व्यक्ति को भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता अथवा ये भी नहीं पता लगता कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ आदि। फिर तुम्हारा क्या होगा, हे धनुवंशियों? जो व्यक्ति, चाहे वह शास्त्रों का कितना ही ज्ञाता क्यों न हो, अपने पराये मेरा तेरा के भेद से भ्रष्ट हो गया है, वह ज्ञानी होकर भी अंधकारमय नरक में जाता है। वह बेचारा कोई भी हो, जो कामुक स्त्रियों के मनोरंजन के लिए खिलौना हिरण या बंदर की तरह मनोरंजन का साधन बन गया है, और जिसने अपने लिए संतान रूपी बेड़ियां बना ली हैं, वह कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकेगा। अतः हे दैत्यवंशियों, जिन दैत्यों का मन इंद्रिय विषयों में लीन रहता है, उनके साथ दूर से ही संगति त्याग कर उन प्राचीन भगवान नारायण की शरण में जाओ, जो संसार से सभी प्रकार का संबंध त्याग चुके सन्यासियों द्वारा वांछित साक्षात परम आनंद मुक्ति हैं। हे असुर पुत्रों, समस्त प्राणियों की आत्मा होने के कारण, सर्वव्यापक होने के कारण, अच्युत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में अधिक कष्ट या परिश्रम नहीं है। यह कोई और नहीं बल्कि एकमात्र सर्वोच्च आत्मा ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान अपरिवर्तनीय शासक है, जो उच्चतर और निम्नतर क्रम के प्राणियों में मौजूद है और व्याप्त है, जो अचल जैसे वनस्पति आदि से शुरू होकर भगवान ब्रह्मा में परिणत होता है, तत्वों के सभी परिवर्तनों में, पदार्थ या भूतों की निर्जीव दुनिया, भूतों में स्थूल तत्व जैसे आकाश, हवा, गुणों में सत्व की तरह प्रधान में वह अवस्था जिसमें सभी गुण संतुलन की स्थिति में होते हैं, और महत जैसे सिद्धांतों में जो गुणों के असमान मिश्रण के कारण विकसित होते हैं। वह प्रत्येक प्राणी का आंतरिक नियंत्रक होने के कारण दृष्टा, भोक्ता है और इस प्रकार उसे व्यापक कहा जाता है। वह अनुभूति का विषय भी है, भोग्य वस्तु जगत है और उसे व्याप्त कहा जाता है। हालांकि वह वर्णन से परे है और अविभेदित है, हालांकि उसे अलग कहा जाता है। परमेश्वर मूलतः शुद्ध चेतना और परम आनंद स्वरूप हैं, किंतु वे अपनी माया शक्ति द्वारा अपने महिमा में प्रभु स्वरूप को छिपाते हैं, जिससे गुणों की उत्पत्ति होती है, अर्थात संसार की रचना। अतः अपनी आसुरी प्रकृति को त्याग कर सभी प्राणियों के प्रति दया तथा मैत्री का व्यवहार करो, जिससे भगवान विष्णु इंद्रिय बोध से परे ईश्वर प्रसन्न होंगे। जब अनंत श्रेष्ठताओं के स्वामी, जो सबके आदि कारण हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके भक्तों के लिए क्या अप्राप्य रह जाता है? मानव जीवन के वे उद्देश्य, धर्म, अर्थ और काम जो गुणों के फलस्वरूप, पूर्व कर्मों के फलस्वरूप स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उनसे हमें क्या लाभ? जो मोक्ष, अंतिम मुक्ति सभी को इतनी प्रिय है, वह हम लोगों को क्या आकर्षित करती है, जो उनके चरणों की महिमा का गान करते हैं और उनसे अमृत जैसी मधुरता का आस्वादन करते हैं। मानव जीवन के सर्वोच्च उद्देश्यों की त्रयी, अर्थात धर्म, अर्थ,
काम, आध्यात्मिक विद्या, कर्मकांड, तर्क, राजनीति और आजीविका के विभिन्न साधन, मैं इन सभी को, जो वेदों के विषय हैं, सत्य मानता हूँ केवल तभी जब ये स्वयं को उस परम पुरुष को समर्पित करने का साधन बने जो सबके सच्चे मित्र हैं, अन्यथा वे निरर्थक हैं। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि नर के सखा भगवान नारायण ने नारद को ये शुद्ध और पवित्र ज्ञान प्रदान किया था, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। तथापि यह उन लोगों के लिए प्राप्त करने योग्य होगा जिन्होंने भगवान के पूर्ण समर्पित भक्तों के चरण कमलों की धूल में अपने शरीर को धोया है, वे भक्त जो ईश्वर प्राप्ति के अलावा किसी भी इच्छा से रहित हैं। मैंने पहले भी इस ज्ञान को भगवान को जानने वाले नारद मुनि से सुना था, जिनसे मुझे सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था। साथ ही उन्होंने मुझे धर्मपूर्वक धर्म का पालन करने तथा भगवान की भक्ति करने की शिक्षा भी दी थी। दैत्य पुत्रों ने कहा, हे प्रहलाद, तुम और हम गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं जानते, क्योंकि वे बचपन से ही हमारे गुरु रहे हैं। हरम में पलने वाले बालक के लिए महात्माओं की संगति करना बहुत कठिन होता है। हे सज्जन, कृपया अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ प्रमाण देकर हमारा संदेह दूर करें। भागवत चंद्रिका ने ईश्वर और संसार के विषय में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत इस प्रकार प्रस्तुत किया है। भगवान के पास जीव है जो उनका विशेष शरीर है और प्रत्यक्ष जड़ या अचेतन जगत स्थूल शरीर है। अतुलनीय होने के कारण वे एक सर्वोच्च सत्ता है जो शरीर में प्रवेश करके उसका भरण पोषण करते हैं, लेकिन शरीर के परिवर्तनों से अप्रभावित रहते हैं और इसलिए अपरिवर्तनीय हैं। भगवान अपनी 6 श्रेष्ठताओं में परिपूर्ण हैं और वे जीव को उसके कर्म के अनुसार नियंत्रित करते हैं। पदार्थनावली वह हर चीज के भीतर एक अंतर्यामी है। आंतरिक नियंत्रक वह बाहर से काल के रूप में उनमें व्याप्त है। दूसरे नाम ब्रह्म के अंतर्गत वह है जिसे व्याप्त और व्याप्त दोनों रूपों में दर्शाया गया है। उसे घड़े जैसी भौतिक वस्तु की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, लेकिन वह अदृश्य है क्योंकि वह माया या प्रकृति द्वारा छिपा हुआ है जो सत्व और अन्य गुणों का स्रोत है जो सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। अध्याय 7 प्रहलाद को माता के गर्भ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। नारद ने आगे कहा, जब दैत्य पुत्रों ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के महान असुर भक्त ने मुस्कुराकर मेरे उपदेश को स्मरण करके उनसे इस प्रकार कहा। प्रहलाद ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु धार्मिक तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत पर गए, तो देवताओं ने दैत्यों के विरुद्ध युद्ध करने की बड़ी तैयारी की। इंद्र तथा अन्य देवता कहने लगे, ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि संसार का संकटरूपी पापी हिरण्यकशिपु अपने पापों के द्वारा उसी प्रकार खा लिया गया जैसे चींटियां सांप को खा जाती हैं। देवताओं की जबरदस्त सैन्य तैयारियों के बारे में सुनकर असुर सेना के नेता आक्रमण के समय झुक गए और भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग गए। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए इतने चिंतित और जल्दबाजी में थे कि उन्होंने अपनी पत्नियों, बेटों, दोस्तों, रिश्तेदारों, घर, मवेशियों और अन्य सामानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। संपूर्ण विजय की इच्छा से देवताओं ने राजा के महल को लूट लिया और तहस नहस कर दिया, जबकि इंद्र ने मुख्य रानी मेरी माता को पकड़ लिया। सौभाग्यवश एक सुखद संयोगवश दिव्य ऋषि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने उसे मार्ग में ले जाए जाते हुए देखा। वह भय से कांप रही थी और मादा बाज की तरह रो रही थी। उसने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, हे देवराज, आपको इस निर्दोष स्त्री को नहीं ले जाना चाहिए, उसे छोड़ दीजिए। हे धन्य, इस पवित्र स्त्री को जाने दीजिए जो किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है। इंद्र ने उत्तर दिया, उसके गर्भ में एक असहनीय शक्ति है, देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु का बीज। उसे प्रसव तक मेरी निगरानी में रहने दो। मैं अपना उद्देश्य पूरा करूंगा, नवजात शिशु को मारकर, और फिर उसे जाने दूंगा। नारद ने कहा, ये गर्भ में पल रहा बच्चा निष्पाप है और भगवान का महान भक्त है। अनंत का यह अनुयायी अपने गुणों के कारण इतना शक्तिशाली है कि वह आपके हाथों मरेगा नहीं। इस प्रकार कहने पर इंद्र ने नारद मुनि के वचनों का आदर किया और उसे मुक्त कर दिया। भगवान के प्रिय भक्तों के प्रति भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की और स्वर्ग को लौट गए। इसके बाद ऋषि हमारी माता को अपने आश्रम में ले आए और उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मेरी पुत्री, अपने पति के लौटने तक यहीं रहो। उस प्रस्ताव को स्वीकार करके
वह सभी दिशाओं से भय से मुक्त होकर नारद के आश्रम में रहने लगी, जब तक दैत्यराज अपनी घोर तपस्या से वापस नहीं लौटे। उस पवित्र गर्भवती महिला ने गर्भ में भ्रूण की भलाई और किसी भी समय बच्चे को जन्म देने के वरदान के लिए अत्यंत भक्ति के साथ ऋषि की सेवा की। उस महाशक्ति से युक्त दयालु ऋषि ने उसे दोनों वरदान दे दिए तथा उसका शोक दूर करने के लिए तथा उसे मुझ तक पहुंचाने के उद्देश्य से उसे धर्म अर्थात भगवत भक्ति का सार तथा शुद्ध ज्ञान आत्मा और अनात्मा का स्वरूप की शिक्षा दी। यद्यपि मेरी माता के मामले में उस उपदेश की स्मृति बहुत समय बीत जाने के कारण तथा स्त्री होने के कारण लुप्त हो गई है, परंतु ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण वह उपदेशों का स्मरण आज तक मुझ में नहीं गया है। यदि तुम मेरे वचनों पर श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि और बुद्धि भी शरीर आदि के साथ आत्मा की पहचान मिथ्या अहंकार को नष्ट करने में समर्थ हो जाएगी। जैसे श्रद्धा के द्वारा मुझ में वह भाव उत्पन्न हुआ है, वैसे ही स्त्रियों और बालकों में भी वह भाव उत्पन्न होगा। जैसे परिवर्तन करने में सक्षम शाश्वत काल के माध्यम से वृक्ष के फलों के मामले में 6 परिवर्तन अर्थात जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिपक्वता, क्षय और विनाश पाए जाते हैं, जब तक वे पेड़ पर होते हैं जो अधिक समय तक रहता है। जन्म से शुरू होने वाले 6 परिवर्तन शरीर के संबंध में देखे जाते हैं, जब तक कि वह आत्मा से जुड़ा होता है, लेकिन आत्मा के संबंध में नहीं, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। आत्मा नित्य उत्पत्ति और विनाश के अधीन नहीं, अविनाशी, क्षय से मुक्त, शुद्ध, प्रेम, घृणा आदि से अछूता, एक द्वितीय के बिना, दृष्टा, बुद्धिमान, विषय आधार ब्रह्मांड का अपरिवर्तनीय, स्वयं प्रकाशमान, आदि कारण, दुनिया का सर्वव्यापी, अस्पर्शित किसी भी चीज से, और परिपूर्ण या माया द्वारा अनावृत है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह उपर्युक्त 12 श्रेष्ठ लक्षणों की सहायता से अपने शरीर और वस्तुओं के विषय में मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं का त्याग कर दे, क्योंकि यह धारणा भ्रम और अज्ञान से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार अयस्क से सोना निकालने में विशेषज्ञता प्राप्त एक धातुकर्मी आवश्यक प्रक्रियाओं गलाने आदि का उपयोग करके सोने के क्षेत्रों में पाए जाने वाले सोने वाले चट्टानों से सोना प्राप्त करने में सक्षम होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या कारण संबंधों सहित में विशेषज्ञ व्यक्ति आत्मा को महसूस करने की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर विभिन्न जीवों के रूपी क्षेत्रों में ब्रह्मत्व प्राप्त करने में सक्षम होगा। संपूर्ण सृष्टि का विश्लेषण करने तथा उसे मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तित करने के पश्चात प्राचीन काल के आचार्यों जैसे कपिल तथा अन्य ने कहा है कि 8 प्रकृतियां हैं, अर्थात मूल प्रकृति, महत ब्रह्मांडीय बुद्धि का सिद्धांत, अहंकार, अहमपन और 5 सूक्ष्म तत्व, जिनमें से 3 गुण प्रकृति के प्रकार हैं, तथा 16 विकार अर्थात 5 स्थूल तत्व, 10 संज्ञानात्मक और क्रियात्मक इंद्रियां तथा मन हैं, परंतु व्यक्ति या आत्मा एक है, जो उन सभी का समन्वय करता है। शरीर इन सब का योग है। ये 2 प्रकार का है, चलायमान और अचल। यही शरीर में आत्मा को खोजना है और उसे पहचानना है, निष्कासन की प्रक्रिया द्वारा, अर्थात यह आत्मा नहीं है, ये वह नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक सहवर्ती आत्मा की सर्वव्यापकता तथापि अन्यों से उसकी पृथकता के अमूर्त विचार विमर्श के माध्यम से अपनी विवेक शक्ति के द्वारा तथा शुद्ध मन और ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और संहार की घटनाओं पर धैर्यपूर्वक चिंतन के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त किया जाना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि के कार्य हैं। जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है वही पारलौकिक पुरुष है। जो शरीर, इंद्रियां, मन आदि से भिन्न है, वही इन सब का साक्षी है। जिस प्रकार वायु में उपस्थित विभिन्न सुगंधित कणों के माध्यम से वायु का बोध होता है, क्योंकि उन कणों का वायु के साथ संबंध होता है, भले ही वह उन कणों से भिन्न हो, उसी प्रकार व्यक्ति को आत्मा के मूल स्वरूप का बोध बुद्धि के उन परिवर्तनों के माध्यम से करना चाहिए जो उसके साथ संबद्ध हैं, किंतु जिन्हें आत्मा के गुण न मानकर बुद्धि के गुण मानकर अस्वीकार कर दिया गया है, तथा जो 3 गुणों से व्याप्त हैं तथा कर्मों से उत्पन्न है। यद्यपि बुद्धि के साथ अपने संबंध के कारण आत्मा बुद्धि के परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित प्रतीत होती है। संसार बुद्धि के द्वारों से अस्तित्व में आता है, क्योंकि यह बुद्धि के परिवर्तनों और गतिविधियों द्वारा निरंतर अर्थात तेजी से बंधा हुआ रहता है। यह अज्ञान में निहित है और इस तरह अवास्तविक है, हालांकि इसे मनुष्य का स्वप्न अवस्था माना जाता है।
इसलिए तुम्हें आरंभ में ही तीनों गुणों से प्रेरित कर्मों के बीज अर्थात अविद्या को जला देना चाहिए। इससे बुद्धि की क्रिया अर्थात धारा रुक जाती है। ये योग है भगवान के साथ एकता का मार्ग। कर्म बीज को नष्ट करने के लिए हजारों उपायों में से आदरणीय नारद मुनि ने विशेष रूप से जो उपाय बताया है वह है उचित कर्म करना, जिससे स्वतः ही परमेश्वर के प्रति गहन प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये गुरु की भक्तिपूर्वक सेवा करने से या गुरु की शिक्षा को भक्तिपूर्वक सुनने की सच्ची इच्छा से, अपनी सारी कमाई उन्हें अर्पण करने से, भगवान के पवित्र भक्तों की संगति करने से, भगवान को प्रसन्न करने से, भगवान की कथाओं को सुनने में आदर भाव रखने से, उनके उत्तम गुणों और महान कार्यों का गुणगान करने से, उनके चरण कमलों का ध्यान करने से तथा उनकी मूर्तियों का दर्शन और पूजन करने से प्राप्त होता है। समस्त प्राणियों में पूज्य भगवान हरि की उपस्थिति में पूर्ण विश्वास रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि हृदय से उनके प्रति आदर का व्यवहार करे तथा जहां तक संभव हो उन्हें उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करे। इस प्रकार भगवान वासुदेव की भक्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्होंने 6 वासनाओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अथवा 6 इंद्रियों बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियां और मन आंतरिक पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी भक्ति से ही भगवान के प्रति भक्तिपूर्ण प्रेम विकसित होता है। जब वह अपने महान कार्यों, अतुलनीय गुणों जैसे भक्तों के प्रति प्रेम और अपने पराक्रम जैसे रावण का वध का वर्णन सुनता है, जो अन्यों के लिए अप्राप्य है, लेकिन उसने अपने अवतारों जैसे राम कृष्ण के माध्यम से खेल खेल में किए हैं, तो वह भक्त हर्ष से अपने रोंगटे खड़े कर लेता है और आंसुओं से भरी आवाज में खुले गले से जोर से गाता है, चिल्लाता है और नाचता है। जब वह दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति होता है तो कभी यहाँ जोर से हंसता है, कभी वहां चिल्लाता है, कभी ध्यान करता है, कभी लोगों को प्रणाम करता है। कभी कभी वह भारी सांस लेता है और अपने मन को आत्मा में लीन करके अपनी लज्जा को त्याग कर जोर से कहता है, हे हरि, जगत के स्वामी, हे नारायण। तब मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी देह और मन भगवान की लीलाओं और क्रीड़ाओं के चिंतन से भगवान में लीन हो जाते हैं। अज्ञान के बीज और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अव्यक्त कामनाओं को भस्म करके भक्ति के महान साधन से वह भगवान नारायण को प्राप्त करता है, जिनसे संसार में वापस लौटना संभव नहीं है। जिन देहधारियों का हृदय सांसारिक आसक्ति, प्रेम आदि से दूषित है, उनके लिए अधोक्षज 8 के साथ मानसिक संपर्क ही जन्म मरण के चक्र को तोड़ने का साधन है। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान लोग इसे ब्रह्म में लीन होने का परम आनंद मानते हैं। इसलिए तुम अपने हृदय में स्थित भगवान की आराधना करो। हे असुर पुत्रों, जो भगवान हरि तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, जो तुम्हारे आत्मा और अंतरंग मित्र हैं, उनकी पूजा करने में क्या असाधारण प्रयास करना पड़ता है। इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने से क्या लाभ है, जो सभी देहधारी प्राणियों को सामान्यतः प्राप्त होते हैं। धन, स्त्री, पशु, पुत्र, घर, जमीन, हाथी, खजाना, जीवन के सुख और सभी इच्छित वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। जिसका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, उसे इन सभी क्षणभंगुर वस्तुओं से कितना सुख मिल सकता है। इसी प्रकार यज्ञों के द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक भी विनाश के लिए निश्चित हैं। वे पुण्य और ऐश्वर्य में अन्यों से श्रेष्ठ हैं। वे भी शुद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं। अतः तुम आत्म साक्षात्कार के लिए पूर्ण निष्काम भक्ति से परमेश्वर की पूजा करो, क्योंकि वेदों और स्मृतियों में परमेश्वर में कोई दोष नहीं पाया गया है। इस संसार में जो मनुष्य अपने को विद्वान और बुद्धिमान मानता है, वह अनेक बार भोग विलास की प्राप्ति के लिए वैदिक, कर्मकांडीय तथा अन्य कर्म करता है, किंतु उसे सदैव विपरीत फल ही मिलता है। किसी धार्मिक कार्य को करने में मनुष्य की आशा सुख प्राप्ति और दुखों से मुक्ति की होती है, परंतु इस इच्छा या कर्म के कारण जो व्यक्ति अपनी इच्छा शून्यता के कारण सुख से युक्त था, अर्थात सुख की इच्छा या कर्म करने से पूर्व उसे अपनी इच्छाओं के कारण दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। जिस भौतिक शरीर के सुख के लिए मनुष्य कर्मों द्वारा भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है, वह शरीर क्षणभंगुर है। वह तो दूसरों का है, मांसाहारी पशुओं और शिकारी पक्षियों का आहार है। वह नष्ट होकर पुनः आत्मा में चला जाता है। तो फिर मनुष्य को अपनी संतान, पत्नियां, घर, धन तथा अन्य वस्तुएं और राजाओं के मामले में राज्य, खजाना, हाथी, मंत्री, सेवक तथा संबंधी, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से उसके शरीर के माध्यम से जुड़े हुए हैं तथा जिन्हें वह अपना मानता है,
उन्हें भी अपना मानना चाहिए। आत्मा स्वयं अनंत आनंद का सागर है। उसके लिए ये तुच्छ वस्तुएं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, किस काम की हैं, जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाने वाली हैं। ये तुच्छ वस्तुएं जो पुरुषार्थ के समान आकांक्षी प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में अवांछनीय परिणाम जैसे नरक की ओर ले जाती हैं। हे असुरों, विचार करो कि जो देहधारी प्राणी गर्भाधान से लेकर माता के गर्भ में तथा इस संसार में अन्य अवस्थाओं में मृत्यु पर्यंत अपने पूर्व कर्मों के कारण दुख भोगते आए हैं, उन्हें भोग आदि से किस सीमा तक स्वार्थ सुख प्राप्त हो सकता है। देहधारी प्राणी अपने शरीर को आज्ञाकारी बनाकर कर्म पुण्य या पाप करना आरंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने अगले अवतार का शरीर बनाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अज्ञानता के कारण शरीर और कर्म दोनों ही बढ़ते रहते हैं। अतः यद्यपि धन, भोग तथा धर्म ये तीन पुरुषार्थ हरि के भक्तों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे हरि पर ही आश्रित रहते हैं, फिर भी तुम्हें किसी भी प्रकार की इच्छा न रखते हुए अपने उस आत्मा भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए, जो पूर्णतया निष्काम है। परम शासक हरि, प्रिय आत्मा, सभी प्राणियों जिनके शरीर के नियंत्रक और अंतर्यामिन हैं, जो स्थूल तत्वों जैसे पृथ्वी, जल आदि से निर्मित हैं, जो अपने आप में उनके द्वारा विकसित होते हैं। मुकुंद भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने से ही देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष या गंधर्व चाहे वह कोई भी हो, हमारे समान धन्य हो जाता है। हे असुर बालकों, द्विज कुल में जन्म लेना, देवता या ऋषि के रूप में जन्म लेना ही हरि को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न तो सदाचार, न ज्ञान, न दान, न तप, न यज्ञ, न पवित्रता शरीर और मन की, और न व्रतों का पालन ही उनकी कृपा के लिए पर्याप्त है। भगवान हरि शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं, बाकी सब तो केवल उपहास है। अतः हे धनुवंशियों, तुम अपनी भक्ति उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि पर केंद्रित करो, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, तथा अन्य सभी वस्तुओं को अपने समान प्रिय मानो। ऐसी भक्ति के माध्यम से दैत्य, राक्षस, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, नीची जाति के लोग वाले, आभीर आदि पक्षी, पशु और यहाँ तक कि पापी जीव भी अमृत व अच्युत के समान स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। गोविंद भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति, जिसमें प्रत्येक प्राणी चल या अचल में उनकी उपस्थिति देखना तथा उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना शामिल है, शास्त्रों में इसे ही इस संसार में मनुष्य का सर्वोच्च पुरुषार्थ बताया गया है। अध्याय 8 हिरण्यकशिपु की मृत्यु और नरसिंह की स्तुति। नारद ने आगे कहा, अब सभी दैत्य बालकों ने प्रहलाद के उपदेश को सुना और उसकी दोषरहितता के कारण उसे स्वीकार कर लिया, किंतु अपने गुरुओं के उपदेश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात जब गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ने देखा कि उनका मन केवल एक ही उद्देश्य अर्थात भगवान हरि की प्राप्ति पर केंद्रित था, तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत राजा हिरण्यकशिपु को मामले की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट दी। अपने पुत्र के उस अप्रिय और असहनीय दुराचार को सुनकर दैत्य ने क्रोध के आवेग से कांपते हुए अपने पुत्र को मार डालने का मन बना लिया। स्वभाव से क्रूर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कठोर भाषा में डांटते हुए, यद्यपि वह इसके योग्य नहीं था, कुटिल दृष्टि से उसे घूरा और पैरों से कुचले हुए सर्प के समान भारी सांस लेते हुए प्रहलाद पर गरजकर बोला। प्रहलाद पूर्ण संयम में विनय से झुके हुए और हाथ जोड़े हुए खड़े थे। हे दुष्ट, मूर्ख दुष्ट, मेरे कुल के कलंक, मैं आज तुझे यमलोक भेज दूंगा, क्योंकि तू मेरी आज्ञा का हठपूर्वक उल्लंघन करने वाला बन गया है। अरे मूर्ख, किसके बल पर भरोसा करके तूने निर्भय होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? मैं, जिसके क्रोध से तीनों लोग अपने रक्षक देवताओं सहित कांपते हैं। प्रहलाद ने उत्तर दिया, ही राजन, वह न केवल मेरी बल्कि आपकी और सभी शक्तिशाली प्राणियों की शक्ति का स्रोत है। वह शक्ति है जो ब्रह्मा से लेकर सभी प्राणियों, उच्च और निम्न, चल और अचल को नियंत्रित रखती है। वे परम प्रभु, शाश्वतकाल आत्मा हैं। वे महान कदमों वाले और महान पराक्रम वाले हैं। वे मानसिक और जैविक शक्ति, साहस, बुद्धि, शारीरिक शक्ति और इंद्रियों की शक्ति का सार हैं। वे तीनों गुणों के सर्वोच्च नियंत्रक हैं। वे ही अपनी शक्तियों द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। क्या तुम अपने इस आसुर राक्षसी स्वभाव को त्याग दोगे? अपने मन को सम और शांत रखो। कोई बाहरी शत्रु नहीं है सिवाय उस अनियंत्रित मन के जो भटक जाता है।
ये जान लो कि संभाव वाला मन, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही अनंत भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोच्च रूप है। कुछ लोग तुम्हारे जैसे अपने आप को 10 दिशाओं का विजेता मानते हैं, यद्यपि उन्होंने पहले ही भीतर लूटने वाले 6 लुटेरों अर्थात 5 इंद्रियां और मन को नियंत्रित नहीं किया है। शत्रु तो व्यक्ति के मोह के कारण ही पैदा होते हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और सभी देहधारियों को समान समझता है, उसके लिए बाहरी शत्रु कैसे हो सकते हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो स्पष्ट है कि तुम मृत्यु को आमंत्रित करना चाहते हो, इसलिए तुम हद से ज्यादा डींगे मार रहे हो। जो लोग मृत्यु की इच्छा रखते हैं, उनके शब्द निश्चित रूप से असंगत होते हैं। हिरण्यकशिपु, अरे अभागे बालक, यदि मेरे अतिरिक्त कोई और है, तो जगत का स्वामी कहाँ है? प्रहलाद, वह सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकशिपु, ऐसा कैसे है कि वह इस स्तंभ में दिखाई नहीं दे रहे हैं? प्रहलाद स्तंभ को देखता है और झुककर कहता है, हाँ, वह दिखाई देता है। तुम बहुत डींग मार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। जिस हरि पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार क्रोध में भरकर उसने अपने महान भगवत भक्त पुत्र को बार बार निंदायुक्त शब्दों से पीड़ा दी। अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आदरपूर्वक स्तंभ की ओर देखते हुए देखकर उस अत्यंत शक्तिशाली महान असुर ने अपनी तलवार पकड़ ली और अपने उच्च आसन सिंहासन से उछलकर अपनी मुट्ठी से स्तंभ को गिरा दिया। तुरंत ही उस स्तंभ में एक अत्यंत भयंकर ध्वनि हुई, जिससे ब्रह्मांडीय अन्न का खोल फट गया। जब वह ध्वनि उनके लोकों तक पहुंची, तब भगवान ब्रह्मा तथा अन्य लोगों को संदेह हुआ कि शायद प्रलय का समय आ गया है, जब उनके लोक नष्ट हो रहे हैं। हे बालक युधिष्ठिर, उस अभूतपूर्व रहस्यमय ध्वनि को सुनकर जब वह अपने पुत्र को बलपूर्वक मारने के लिए लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा, तो वह सभा भवन में उस ध्वनि के स्रोत को पहचानने में असफल रहा, जिससे राक्षसी शक्तियों के नेता भयभीत हो गए। अपने भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए तथा समस्त प्राणियों में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए उन्होंने सभा के स्तंभ में एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके स्वयं को प्रकट किया, जो न तो मानव का था, न ही पशु का। उस अलौकिक गर्जना के स्रोत की खोज में उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा कि यह प्राणी खंभे से निकल रहा है। वह आश्चर्यचकित होकर मन ही मन कहने लगा, स्माइली फेस, यह न तो पशु है, न मनुष्य। ये नरसिंह रूप कितना अद्भुत है। जब हिरण्यकशिपु इस प्रकार उस विचित्र आकृति के विषय में विचार कर रहा था, तब उसके सामने नरसिंह का अत्यंत भयानक रूप खड़ा था, जिसके नेत्र पिघले हुए सोने के समान भयंकर थे तथा उसका मुखमंडल चमकते हुए बालों से शोभायमान था। उसके दांत बहुत भयानक थे, जीभ उस तरह की धार की तरह तीखी और तलवार की तरह लहराती थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसके कान स्थिर और सीधे थे। उसका मुंह और नाक पहाड़ की गुफा की तरह खुले और विस्मयकारी थे। वह अपने खुले जबड़े के साथ बहुत भयानक लग रहा था। वह अपने कद से आकाश को छूता था। उसकी छोटी मोटी गर्दन, चौड़ी छाती और पतली कमर थी। उसके बाल चंद्र किरणों की तरह सफेद थे और उसके दोनों ओर सैकड़ों हाथ थे, जिनमें पंजे लगे हुए थे। वह अजेय था और उसने अपने सभी विशेष हथियारों जैसे सुदर्शन चक्र के साथ साथ अन्य हथियारों जैसे वज्र से दैत्यों और दानवों को भगा दिया। संभवतः मेरी मृत्यु के लिए यह उपाय महामाया के स्वामी हरि ने सोचा होगा, किंतु मेरे विरुद्ध उनके प्रयत्न किस काम के? इस प्रकार विचार करते हुए दैत्यों में श्रेष्ठ हाथी गदा लेकर गर्जना करते हुए नरसिंह पर टूट पड़ा। किंतु जैसे पतंगा अग्नि में गिर जाता है, उसी प्रकार वह असुर नरसिंह की तेजो में फुंगी में लुप्त हो गया। असुर साक्षात तमस का सत्व के अवतार अर्थात नरसिंह के तेज में लुप्त हो जाना, जो पहले सृष्टि के समय समस्त तमस अंधकार को पी गया था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तब क्रोध में आकर महान असुर ने नरसिंह पर आक्रमण किया और उन पर प्रचंड बल वाली गदा से प्रहार किया। जैसे गरुड़ ने एक बड़े सर्प को पकड़ लिया था, उसी प्रकार नरसिंह जो गदाधारी थे ने युद्ध करते समय असुर को उसकी गदा सहित पकड़ लिया। जब नरसिंह उस असुर के साथ खेल रहे थे, तब वह उनके हाथ से उसी प्रकार फिसल गया, जैसे कोई सर्प गरुड़ के चंगुल से छूट जाता है। हे युधिष्ठिर, देवताओं तथा समस्त लोकों के रक्षकों ने, जो असुरों द्वारा अपने धामों से निकाल दिए गए थे तथा बादलों की ओट में छिप गए थे,
इस पलायन को अपने हित के विरुद्ध एक बुरा कदम समझा। महान असुर ने नरसिंह के हाथों से स्वयं को मुक्त कर लिया तथा सोचा कि नरसिंह उसके पराक्रम से भयभीत हो गए हैं। युद्ध में थकान महसूस न करते हुए उसने तलवार तथा ढाल से स्वयं को सुसज्जित किया तथा नरसिंह पर पुनः आक्रमण किया। जब वह असुर बाज के समान वेग से अपनी तलवार और ढाल लहराता हुआ इधर उधर घूम रहा था और उसकी कोई कमजोरी भी नहीं रह गई थी, तब हरि ने भयंकर और तीखी हंसी निकाली और बड़ी तेजी से उस असुर को पकड़ लिया, जिसकी आंखें हरि की भयंकर हंसी और तेजस्वी तेज से झपकने लगी। जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है, उसी प्रकार हरि ने उस असुर को पकड़ लिया, जो हरि की पकड़ से त्रस्त होकर भागने का हर प्रकार से प्रयत्न कर रहा था। सभा भवन के द्वार पर देहली पर उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा दिया, और यद्यपि इंद्र के वज्र से उस असुर की त्वचा पर कोई खरोंच नहीं आई, फिर भी उन्होंने खेल खेल में उसे अपने पंजों से फाड़ डाला, जैसे गरुड़ अत्यंत विषैले सर्पों को फाड़ डालता है। इस प्रकार हिरण्यकशिपु को मारते समय ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें पूरी हो गईं। उसकी क्रोध भरी और भयानक आंखें देखने में बहुत कठिन थी। वह अपनी जीभ से अपने खुले मुंह के कोनों को चाट रहा था। खून की बूंदों के कारण उसका चेहरा और अयाल लाल हो गया था। इस प्रकार वह एक शेर की तरह लग रहा था जिसने हाथी को मारने के बाद उसकी अंतड़ियों की माला पहन रखी हो। कमल के समान हृदय को चीर देने वाले हिरण्यकशिपु को अपने नुकीले पंजों से एक ओर फेंककर अनेक बलवान भुजाओं वाले नरसिंह ने अपने पंजों, शस्त्रों और एड़ियों से उसके हिरण्यकशिपु के हजारों अनुयायियों को मार गिराया, जो सब ओर से अपनी भुजाएं उठाकर उस पर प्रहार करने के लिए आ खड़े हुए थे। उसकी अयाल की हरकत से हिलते हुए बादल तितर बितर हो गई, जिससे देवताओं को नीचे युद्ध का पूरा दृश्य दिखाई देने लगा। उसकी तेजस्वी आंखों की चमक से ग्रहों की चमक फीकी पड़ गई। उसकी सांस से उछलकर समुद्र अशांत हो गए। उसकी तेजस्वी गर्जना से भयभीत होकर दिशाओं के हाथी रक्षक जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके बालों से उछलते हुए आकाश के विमानों से भरकर आकाश ऊपर उठ गया। उसके भारी कदमों से पृथ्वी बुरी तरह दब गई। उसके वेग से पहाड़ उखड़ गए। उसकी तेजस्विता से आकाश और पृथ्वी दोनों ही छिप गए। फिर वे सभा भवन में उत्तम सिंहासन पर बैठे अपने सेवक पूर्व हिरण्यकशिपु की समृद्धि को देखकर कौतूहल और आश्चर्य से भगवान ने ऐसा सघन तेज दिखाया कि कोई भी शत्रु आसपास नहीं रहा। फिर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ और उनका मुख इतना भयानक दिखाई दिया कि कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सका। जब ये सुना कि तीनों लोकों में विकराल रूप धारण करने वाले दैत्यों में श्रेष्ठ दैत्यराज को श्रीहरि ने युद्ध में मार डाला है, तब हर्ष से खिले हुए मुखों वाली देव स्त्रियां उस पर बार बार पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय सारा आकाश देवताओं के दिव्य रथों की पंक्तियों से भर गया, जो उन्हें देखने के लिए आतुर थे। स्वर्गीय नगाड़े और ढोल बजने लगे। प्रमुख गंधर्व गाने लगे और उनकी स्त्रियां नाचने लगी। हे बालक, उस सभा में आकर ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवता, ऋषिगण, पितर, सिद्ध, विद्याधर आदि देवता, महानाग, मनु, जो मनवंतर कहलाते हैं, प्रजापति, सृष्टि के स्वामी गंधर्व, अप्सराएं और चारण आदि दिव्य संगीतज्ञ, यक्ष, किम पुरुष, वेताल तथा प्रख्यात किन्न आदि अन्य देवता तथा सुनंदा, कुमुदा आदि भगवान के समस्त सेवकगण, इन सब ने अपने अपने हाथ सिर पर रखकर थोड़ी दूर से ही उस तेजस्वी नरसिंह को, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, मैं उन अनंत प्रभु काल, देश आदि से असीम को प्रणाम करता हूँ, जो अज्ञेय असीम शक्तियों, अद्भुत सामर्थ्य और पवित्र कर्मों से युक्त हैं, जो गुणों के द्वारा क्रीड़ा करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं तथा स्वयं अविनाशी और अपरिवर्तित रहते हैं। श्री रुद्र ने कहा, 1000 युगों के चक्र का अंत आपके क्रोध के प्रदर्शन का उचित समय है। यदि यह क्रोध हिरण्यकशिपु पर हो तो ये तुच्छ राक्षस मारा गया है। हे प्रभु, जो अपने भक्तों पर दया करते हैं, आपका भक्त हिरण्यकशिपु का पुत्र आपके पास आया है, कृपया उसकी रक्षा करें। इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे अंतर्यामी नियंता हैं और इस प्रकार यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं, हमारी रक्षा करने तथा यज्ञों में हमारा भाग सुरक्षित रखने में आपने दैत्यों से अपना ही भाग प्राप्त किया है। हमारा हृदय कमल, आपका अपना निवास स्थान, जो अब तक दैत्यों के भय से आक्रांत था और इस प्रकार संकुचित हो गया था, आपके द्वारा प्रस्फुटित हुआ है। हे प्रभु,
ये तीनों लोगों का राज्य किस काम का, जो काल के द्वारा निगला जा रहा है? उन लोगों का जो आपकी सेवा करना चाहते हैं। हे मनुष्य, संसार से मुक्ति भी तो बहुत कम महत्व की है। मानव जीवन के अन्य उद्देश्यों जैसे धर्म, अर्थ और काम का क्या? ऋषियों ने कहा, हम आपको प्रणाम करते हैं, हे परम प्राचीन पुरुष। आपने हमें अपनी महिमा का ध्यान करने की परम तपस्या सिखाई, जिसके द्वारा आपने अपने भीतर सुप्त इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। किंतु इस राक्षस ने इसे पुनर्तः अवरुद्ध कर दिया। हे अपने शरणागतों के रक्षक, आपने अपने भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह का ये रूप धारण करके हमें इसे पुनः करने की अनुमति दी है। पितरों ने कहा, इस असुर ने हमारे पुत्रों द्वारा श्राद्ध के समय हमें समर्पित किए गए चावल के गोलों को बलपूर्वक हड़प लिया तथा निगल लिया, तथा पवित्र जल में स्नान के समय हमें दिए गए तिल मिश्रित जल को भी गटक गया। हम धर्म के रक्षक भगवान नरसिंह को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने पंजों से चीरे गए असुर के पेट की चर्बी से हमें वह प्रसाद लौटा दिया। सिद्धों ने कहा, हे भगवान नरसिंह, हम आपको नम्रतापूर्वक नमस्कार करते हैं। आपने अपने पंजों से उस दुष्ट असुर को फाड़ डाला, जिसने अपने योग तथा तपस्या के बल से हमसे योग द्वारा अर्जित योग शक्तियां छीन ली थी तथा जो अपनी विविध उपलब्धियों पर गर्व से फूला हुआ था। विद्याधर ने कहा, इस अज्ञानी ने अपने शारीरिक बल और पराक्रम से मदमस्त होकर हमें नाना प्रकार की योग साधना द्वारा अर्जित विद्या, अदृश्य होने आदि की शक्ति के प्रयोग से रोक दिया। हम आपको सदैव सादर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी माया से नरसिंह का रूप धारण करके युद्ध में उसे पशु की भांति मार डाला। नागू ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आपने उस दुष्ट राक्षस का वक्षस्थल फाड़कर हमारी स्त्रियों को आनंदित किया, जिसने हमारे फन से मणि छीन ली थी और हमारी रत्न समान सुंदर पत्नियों का अपहरण कर लिया था। मनुष्य ने कहा, हम मनु हैं, आपकी आज्ञाओं के पालन करता हैं। हे प्रभु, सामाजिक व्यवस्था की सभी मर्यादाएं अर्थात विभिन्न वर्गों, वर्णों और जीवन के चरणों, आश्रमों के लिए निर्धारित कर्तव्य दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु द्वारा उल्लंघन की गई हैं। अब जबकि आपने उस दुष्ट को वापस ले लिया है, मार दिया है, हे प्रभु, अब हमें आपकी क्या सेवा करनी चाहिए? अपने सेवकों, हमें आज्ञा देने की कृपा करें। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, हम सृष्टि के स्वामी आपकी ही रचनाएं हैं। ये राक्षस, जिसके प्रतिबंधों के कारण हम वास्तव में प्राणियों की उत्पत्ति नहीं कर सके, अब आपके द्वारा अपने वक्षस्थल को चीर कर मारा गया है। हे शुद्ध सत्व स्वरूप, आपका यह अवतार ही संसार के लिए मंगलकारी है। गंधर्वों ने कहा, हे प्रभु, हम आपके कलाकार हैं, गायक, नर्तक और अभिनेता। जिसने अपने पराक्रम, बल और तेज से हमें अपनी सेवा में वश में किया, उसे आपने इस दशा मृत्यु में पहुंचा दिया है। क्या धर्म के मार्ग से भटका हुआ कोई व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है? चारण ने कहा, हे हरि, अब जब आपने धर्मात्माओं के हृदय का कांटा रूपी इस असुर को हटा दिया है, मार दिया है, तो हम आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, जो संसार से मुक्ति का साधन है। यक्ष ने कहा, आपको प्रसन्न करने वाले कर्म करके हमने आपके अनुयायियों सेवकों में प्रमुखता प्राप्त की, किंतु यहाँ हमें इस दित्यपुत्र के द्वारा पालकी ढोने वाले का पद दिया गया। संसार को उसके द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा को जानते हुए आपने उसका अंत कर दिया, अर्थात उसे उसके 5 घटक तत्वों में घटा दिया। हे नरहरि, हे ब्रह्मांड के विकास और विकास के लिए उत्तरदायी 24 तत्वों को नियंत्रित करने वाले। किमपुरुषस ने कहा, हम तो किमपुरुष हैं, किंतु आप तो परम श्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान शासक हैं। जब धर्मात्माओं और सज्जनों ने आपकी निंदा की, तो ये दुष्ट व्यक्ति मर गया। वैतालिकों ने कहा, हम लोग सभाओं और यज्ञों में आपकी पवित्र पावन महिमा का गान करके बड़ी पूजा, सम्मान और धन प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमें इससे भी वंचित कर दिया। हमें खुशी है कि आपने उसे रोग की तरह नष्ट कर दिया है। किन्नरस ने कहा, हे स्वामी, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं, जिन्हें इस दैत्य ने बिना पारिश्रमिक के कठोर परिश्रम करने के लिए विवश किया था। हे हरि, ये दुष्ट व्यक्ति अब आपके द्वारा मारा जा चुका है। हे भगवान नरसिंह, अब से आप ही हमारी समृद्धि के स्रोत बने। विष्णु के सेवकों ने कहा, हे रक्षक, आज ही हमने इस अद्भुत अर्ध मानव और अर्ध सिंह रूप के दर्शन किए हैं, जो समस्त लोगों के लिए मंगलकारी वरदान है। हे प्रभु, अब हमें ज्ञात है कि यह हिरण्यकशिपु आपका ही सेवक था,
जिसे ब्राह्मणों सनक आदि ने शाप दिया था और हमें ज्ञात है कि उसकी मृत्यु आपकी कृपा से हुई थी। अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नरसिंह की स्तुति। नारद ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा और रुद्र सहित सभी देवता और अन्य लोग उसके पास जाने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि वह अभी भी क्रोध से ग्रस्त था और इसलिए अगम्य था। देवी श्री, जो हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं, को स्वयं उनके समक्ष भेजा गया। लेकिन पहले कभी न देखी गई और न सुनी गई उस राक्षसी अभिव्यक्ति को देखकर वे डर गईं और उनके पास नहीं गईं। भगवान ब्रह्मा ने अंततः पास खड़े प्रहलाद को आदेश दिया, कहा, हे प्रिय पुत्र, तुम कम से कम पास जाओ और उन भगवान को प्रसन्न करो जो तुम्हारे पिता से नाराज हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर वह बालक भगवान का महान भक्त था। वह धीरे धीरे उनके पास आया और दोनों हाथ जोड़कर भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बालक को अपने चरणों में गिरते देख भगवान को बड़ी दया आई। उन्होंने उसे उठाकर उसके सिर पर अपना कमल जैसा हाथ रख दिया, जो उन लोगों के भय को दूर करता है जिनके मन कालरूपी सर्प के भय से भरे हुए हैं। उनके हाथ के स्पर्श से प्रहलाद के सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए और उन्हें तुरंत ही परब्रह्म का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आनंद से उनका हृदय भक्ति से भीग गया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पूर्ण मानसिक एकाग्रता और धैर्य के साथ अपने हृदय और नेत्रों को उन पर केंद्रित करके उन्होंने भाव प्रेम से रुधे हुए स्वर में अस्पष्ट शब्दों में नरसिंह की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, क्या यह संभव है कि मैं जो एक क्रूर जाति असुरों की से संबंधित हूँ, भगवान हरि की स्तुति करने के योग्य हूँ, जबकि ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह, चिंतनशील ऋषि और बुद्धिमान सिद्ध जिनके मन सत्व जैसे धर्म, ज्ञान और तप के उत्पादों से बने हैं, वे भी इस क्षण तक उनकी कई उत्कृष्टताओं लाक्षणिक भाषा में का महिमा मंडन करते हुए अपनी प्रार्थनाओं की धाराओं के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान उस गज नेता पर उसकी अनन्य भक्ति के कारण प्रसन्न थे, अतः मैं मानता हूँ कि ऐश्वर्य, उत्तम कुल, सौंदर्य, तप, विद्या, इंद्रिय तीक्ष्णता, रूप, पराक्रम, शारीरिक बल, दृढ़ प्रयास, बुद्धि और अष्टांग योग, ये सब परम पुरुष को प्रसन्न करने में कुछ भी काम नहीं आते। मैं समझता हूँ कि चांडाल, सबसे नीची जाति का व्यक्ति, जिसने अपने मन, वाणी, कर्म, धन और अपने जीवन को भी भगवान को समर्पित कर दिया है, वह 12 गुणों उपर्युक्त श्लोक में वर्णित या नीचे दिए गए श्लोकों में गिनाए गए से संपन्न ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान विष्णु कमल नाभि वाले भगवान के चरण कमलों से विमुख है, क्योंकि चांडाल भक्त अपनी पूरी जाति को पवित्र करता है, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करता, भले ही वह जनता द्वारा अत्यधिक सम्मानित चार हो। परमेश्वर अपने आनंदमय स्वरूप में पूर्ण है, इसलिए वह ज्ञानियों से अपने लिए किसी प्रकार के सम्मान और पूजा की अपेक्षा नहीं करता, जैसा कि हम सभी उसके समक्ष हैं। वह दयालु है और इसलिए वह उसे स्वीकार करता है, क्योंकि जो भी सम्मान पूर्ण पूजा भगवान को दी जाती है, वह भक्त को ही मिलती है, जैसे कि किसी के मुख की सजावट दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए होती है। अतः मैं जन्म से हीन होते हुए भी बिना किसी भय या संकोच के संपूर्ण हृदय से तथा अपनी बुद्धि के अनुसार परम प्रभु की महिमा का गान करूंगा। जो मनुष्य अविद्या के प्रभाव से संसार में प्रवेश कर गया है, वह भगवान की महिमा का वर्णन करने से ही शुद्ध हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान शासक, ब्रह्मा आदि सभी देवता जो अब भयभीत हैं, वे केवल आपके आदेश के पालन करता हैं, जो शुद्ध सत्व के पात्र हैं। हम असुरों, जो आपके शत्रु भक्त हैं, की तरह नहीं हैं। अपने सुंदर अवतारों के माध्यम से महिमावान भगवान की क्रीड़ाएं न केवल संसार के कल्याण और समृद्धि के लिए अनुकूल हैं, बल्कि आपकी क्रीड़ाओं के आनंदमय अनुभव की प्राप्ति के लिए भी हैं, और आतंक फैलाने के लिए नहीं। अब चूंकि आपने आज राक्षस का वध कर दिया है, अतः आप अपना क्रोधपूर्ण वृत्ति वापस लेने की कृपा करें। एक धर्मपरायण व्यक्ति भी बिच्छू या सांप के वध से प्रसन्न होता है। अब सभी लोग शांति और स्थिरता प्राप्त कर चुके हैं और आपके क्रोध के शमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नरसिंह, भय से मुक्ति के लिए सभी लोग आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। अतः आपके रूप का स्मरण ही पर्याप्त है, इसलिए आपको अपना क्रोध जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आपके उस भयंकर मुख और जिह्वा, सूर्य के समान चमकती हुई आंखों, भयंकर भौहों,
भयंकर दांतों, अंतड़ियों की माला, रक्त से भीगे हुए याल और शंक्वाकार कानों वाले, वर्तमान रूप से कतई भयभीत नहीं हूँ। हे अजय प्रभु, मैं उस गर्जना से भी नहीं डरता, जिससे दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों को भय लगता था, और नहीं आपके नुकीले पंजों से, जो शत्रुओं को चीर डालते थे। हे प्रभु, मैं इस संसार के असह्य और भयंकर चक्र से उत्पन्न असह्य दुखों से बहुत डरता हूँ। हे दुखियों पर दया करने वाले प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ क्रूर दैत्यों के बीच में फेंका जा रहा हूँ। हे दयालु प्रभु, आप मुझे कब अपने चरणों में वापस बुलाने की कृपा करेंगे, जो समस्त प्राणियों के लिए एकमात्र शरणस्थल और परम मोक्ष है। चूंकि मैं प्रियजनों के वियोग तथा अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों के संसर्ग के अग्नि में दुखों से जल रहा हूँ, तथा नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए दुखों से मुक्ति के लिए कहे जाने वाले उपाय भी दुखों को ही आमंत्रित करते हैं, अतः मैं संसार में शरीर को मिथ्या मानकर भटक रहा हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे संसार से मुक्ति के लिए उपाय अर्थात आपकी सेवा करने की विधि बताने की कृपा करें। हे नरसिंह, मैं जो आपकी सेवा करने के मार्ग में इस प्रकार प्रबुद्ध हो गया हूँ, गुणों जैसे प्रेम, द्वेष आदि से पूर्णतया मुक्त हो जाऊंगा और आपके चरण जोड़ की शरण में आने वाले प्रबुद्ध उत्साही भक्तों के साथ जुड़कर अपने प्रिय मित्र तथा भगवान ब्रह्मा द्वारा पहले से प्रशंसित परम देवता की अद्भुत क्रीड़ाओं का निरंतर गान करते हुए समस्त दुखों को सरलता से पार कर लूंगा। हे नरसिंह, इस संसार में माता पिता बच्चों के रक्षक नहीं हैं। दुखी रोगी, जो चिकित्सा के बावजूद भी मर सकता है, के लिए औषधि कोई उपाय नहीं है। समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव कोई निश्चित सहायता नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ डूब सकता है। जो देहधारी प्राणी आपकी कृपा से रहित आपके द्वारा उपेक्षित हैं और इस संसार में दुखी हैं, उनके लिए जो भी उपाय दुख के विरुद्ध सरल माना जाता है, वह अस्थायी रूप से ही प्रभावकारी सिद्ध होता है। 6. जो भी करता, चाहे वह प्राचीन भगवान ब्रह्मा की तरह हो या आधुनिक मानव पिता की तरह और विशिष्ट स्वभाव सत्व आदि से युक्त हो, किसी भी वस्तु को किसी भी रूप में, किसी भी स्रोत से और किसी भी कारण या उद्देश्य के लिए बनाने या बदलने के लिए प्रेरित होता है, चाहे उसका समय, साधन, किसी से उसका संबंध या किसी और चीज से उसका अलगाव कुछ भी हो, वे सभी आप और किसी के भी समान हैं। जब माया सत्व आदि गुणों सहित परम पुरुष, जो कि आपका ही एक अंश है, की कृपा पूर्वक स्वीकृति से कालात्मा द्वारा क्रिया में प्रेरित होती है, तब वह सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है, जिसमें मन प्रधान होता है। ये कर्मों के फलस्वरूप विकसित होता है। यह अजेय है और कर्मकांड या वैदिक अनुष्ठानों के निष्पादन के लिए प्रवृत्त होता है। 7. ये संसार का चक्र है, जिसमें 16 तीलियां मन, 10 ज्ञानेंद्रियां और 5 सूक्ष्म तत्व हैं, जो अविद्या द्वारा जीव के भोग के लिए अर्पित की जाती हैं। हे अजन्मा प्रभु, आपसे अलग खड़ा कौन व्यक्ति अर्थात आपका भक्त न होने वाला इसका उल्लंघन कर सकता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपनी अंतर्निहित शक्ति चेतना के रूप में द्वारा बुद्धि या बुद्धि के गुणों जैसे सुख, दुख, प्रेम, लोभ आदि को हमेशा पूर्ण नियंत्रण में रखा है। हे परम नियंत्रक ब्रह्मांड के आप काल आत्मा हैं, जो माया के निर्देशक के रूप में कार्य कारण संबंधों की शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आप जैसे हैं, मुझे अपने सानिध्य में ले जाने की कृपा करें, क्योंकि मैंने आपकी सुरक्षा मांगी है। मुझे अजन्मा अविद्या ने 16 आरों वाले संसार के पहिए में फेंक दिया है और मैं उसमें पिस रहा हूँ। इस संसार के लोग विभिन्न लोकों के दिव्य रक्षकों की दीर्घायु, समृद्धि और महिमा की कामना करते हैं। लेकिन हे प्रभु, मैंने देखा है कि कैसे मेरे पिता की क्रोध भरी हंसी के कारण भौं सिकुड़ने से वे बह गए, लेकिन आपने तो उन्हें भी समाप्त कर दिया है। अतः मैं जो देहधारी प्राणियों द्वारा इच्छित वरदानों के परिणामों को जानता हूँ, ब्रह्मा जी के समान दीर्घायु, धन, यश, इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। नहीं, मैं उन योग शक्तियों की कामना करता हूँ, जिन्हें आप अपार पराक्रम वाले काल पुरुष के रूप में नष्ट कर देते हैं। कृपया मुझे अपने सेवकों के पास रखने की कृपा करें, जो सुख सुनने में तो अच्छे लगते हैं, परंतु मृग तृष्णा के समान मिथ्या हैं। वे कहाँ हैं? ये शरीर, जो सब रोगों का घर है, कहाँ है? ऐसा शरीर तथाकथित सुखों को भोगने में असमर्थ है, परंतु मनुष्य ये सब जानते हुए भी इस संसार में इतने लीन है कि वे मधुरूपी सुखों की बूंदों से अपनी काम अग्नि को नहीं बुझा पाते और इस संसार से घृणा नहीं करते।
तुम्हारी माया की क्रिया कितनी अद्भुत है। हे प्रभु, मुझ दैत्य कुल में जो तमोगुण से युक्त है, तथा आपकी अपार कृपा में कितना अंतर है। आपने केवल मेरे सिर पर ही अपनी कमल जैसी हथेली रखी, ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी के सिर पर नहीं। चूंकि आप आत्मा हैं, जगत के हितैषी और मित्र हैं, इसलिए सामान्य प्राणियों द्वारा मन में आने वाली हीनता और श्रेष्ठता की धारणा आपके मामले में नहीं हो सकती। लेकिन आपकी कृपा, कल्प फल देने वाले स्वर्ग के वृक्ष की कृपा की तरह, की गई सेवा के अनुपात में निर्भर करती है। आपकी कृपा, जो धर्म आदि की ओर ले जाती है, सीधे आपके प्रति की गई सेवा के अनुसार बदलती है, न कि श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर। हे प्रभु, ये संसार जन्म और मृत्यु रूपी सर्प से भरे हुए कुएं के समान है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोग इसमें गिर रहे हैं। मैं भी संगति के बल से उनके साथ ही गिरने वाला था, किंतु नारद मुनि ने मुझे अपना मान लिया और जैसे आपने मुझ पर कृपा की थी, उसी प्रकार मुझे भी पूर्व काल में, जब मैं माता के गर्भ में था, ज्ञान प्रदान किया था। अतः मैं आपके सेवकों, भक्तों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। जब मेरे पिता ने पाप करने पर आमादा होकर तलवार उठाए और मुझे धमकाया, यदि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर है तो वह तुम्हारी रक्षा करे, जबकि मैं तुम्हारा सिर काट रहा हूँ, तब हे अनंत प्रभु, मुझे लगता है कि तुमने मेरे प्राण बचाए और मेरे पिता को मृत्युदंड दिया, क्योंकि उसने ऋषि सनक, सनंदन आदि के वचन शाप को सत्य सिद्ध किया। आप ही इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हैं। आप ही ब्रह्मांड के प्रारंभ से पूर्व भी इसके कारण स्वरूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्मांड के अस्तित्व में रहने तक तथा प्रलय के पश्चात भी आप ही इस ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। गुणों के संयोग से उत्पन्न इस ब्रह्मांड को अपनी माया से उत्पन्न करके आप ही इसमें पुनः प्रवेश करते हैं तथा इनके द्वारा अनेक रूप में प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप वास्तव में कारण और कार्य से युक्त ये जगत ही हैं। फिर भी आप इससे भिन्न हैं, क्योंकि आप जगत की उत्पत्ति से पहले और उसके प्रलय के बाद भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः यह मेरा है और ये दूसरे का है का भेद भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस प्रकार असत्य है। जो वस्तु अपनी उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति और प्रकटीकरण के लिए दूसरे पर निर्भर है, वह वास्तव में उसी के समान है, जैसे वृक्ष कार्य तथा बीज कारण एक ही है, पृथ्वी और उसके सूक्ष्म कारण के समान है। इस ब्रह्मांड को अपने ही भीतर समेटकर तथा इच्छाओं से परे होकर, आप जल प्रलय के ब्रह्मांडीय जल पर लेटे हुए अपने मूल आनंद में लीन होकर तथा पूर्ण विश्राम निष्क्रियता में रहते हैं। योग साधना में अपनी आंखें बंद करके, जो आपके आत्म प्रकाश द्वारा नींद से परे है, आप चौथी अवस्था में रहते हैं, जो जागृत, निद्रा तथा सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं से परे है। उसमें आप न तो तमोगुण गहरी नींद का लक्षण को पहचानते हैं, न ही किसी गुण इंद्रियों के विषय का आनंद लेते हैं। ये ब्रह्मांड उसी का शरीर है, अर्थात आपका, जिसने अपनी शक्ति से, जिसे काल आत्मा कहते हैं, प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व, रज और तम को क्रियाशील किया है, जो मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जब वह, अर्थात आप, जल प्रलय के ब्रह्मांडीय जल पर शेष नाग की शैया पर लेटे थे, और जब आपकी योग समाधि समाप्त होने को थी, तब आपकी नाभि से एक छोटे से बीज से वट वृक्ष के समान एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जो पहले आप में छिपा हुआ था। उस कमल से उत्पन्न हुए बुद्धिमान दृष्टा ब्रह्मा ने कमल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखा। उन्होंने यह माना कि आप जो उनके भीतर व्याप्त बीज भौतिक कारण थे, वे स्वयं से बाहर थे, इसलिए वे आपको नहीं खोज सके, यद्यपि उन्होंने स्वयं को 100 वर्षों तक जलमग्न जल में डुबोया। अरे, जब बीज से अंकुर निकलता है, तो कोई उसे कैसे खोज सकता है। हे प्रभु, वे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा बीज को न खोज पाने पर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे अपने स्थान पर लौट गए, कमल पर बैठकर और कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने समय आने पर अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। उन्होंने आपको सूक्ष्मतम रूप में भूतों, तत्वों, इंद्रियों, ज्ञानात्मक और संवेगात्मक इंद्रियों और हृदय से युक्त अपने स्वरूप में व्याप्त देखा, जैसे विवेकशील व्यक्ति पृथ्वी में व्याप्त सूक्ष्म गंध को देखता है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने आपको हजारों मुखों, पैरों, सिरों, जंघाओं, नाकों, मुखों, कानों, नेत्रों से युक्त, बहुमूल्य आभूषणों से सुशोभित तथा शस्त्रों से सुसज्जित परम पुरुष के रूप में देखा। आपके विभिन्न अंगों की स्थिति ब्रह्मांड के विभिन्न भागों, पाताल लोक तथा अन्य लोकों द्वारा दर्शाई गई थी। आपने अपनी माया शक्ति से यह रूप धारण किया, और वे ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए।
अश्वक गर्दन वाले देवता का रूप धारण करके आपके पूज्य स्वरूप ने वेदों के अत्यंत शक्तिशाली शत्रुओं मधु और कैटब का वध किया, जो रजस और तम के साक्षात स्वरूप थे। इस प्रकार आपने वेदों का संग्रह उन्हें ब्रह्मा को लौटा दिया। वेद कहते हैं कि आपका सबसे प्रिय व्यक्ति शुद्ध सत्व से युक्त है। हे परम पुरुष, इस प्रकार आप मनुष्य या अधम प्राणी, ऋषि या देवता या मछली के रूप में अवतार लेते हैं और संसार की रक्षा करते हैं तथा लोगों के शत्रुओं का संहार करते हैं। आप उस युग विशेष के लिए उपयुक्त धर्म के मार्ग का पालन करते हैं। कलियुग में आप अप्रकट रहते हैं, इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। हे वैकुंठ के स्वामी, मेरा यह मन पाप, बहिर्मुखता, अत्यंत रुग्णता, काम वासना से दूषित तथा हर्ष, शोक और 3 कामनाओं, संतान, समृद्धि और यश से ग्रसित होकर आपकी कथाओं में रुचि नहीं लेता। ऐसे मन वाला मैं दीन दुखी होकर आपके स्वरूप का चिंतन कैसे कर सकता हूँ? हे अच्युत, मेरा अतृप्त तालु मुझे एक ओर खींचता है और कामवासना अर्थात जन्नेन्द्रिय मुझे दूसरी ओर खींचती है, जबकि स्पर्श, श्रवण और उदर की इंद्रियां मुझे किसी दूसरी ओर खींचती हैं। मेरी घ्राणेन्द्रिय, निरंतर गतिशील नेत्र और कर्मेंद्रियां मुझे भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती हैं। ये सब मुझे विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं, जैसे अनेक सहेलियां अपने स्वामी को अपने शयन कक्षों में खींचती हैं। हे संसार से परे रहने वाले प्रभु, हे प्रभु, हे संसार से परे रहने वाले 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 प्रभु, हे प्रभु, आप सबके पिता, सृष्टिकर्ता और मार्गदर्शक हैं। इन अज्ञानी लोगों को संसार से आपके पास लाने में क्या परिश्रम हो सकता है, जो कि इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। हे दीन दुखियों के मित्र, यह उचित ही है कि महान लोग अज्ञानियों पर कृपा करें। हम जो आपके प्रिय भक्तों की सेवा करते हैं, उनके लिए संसार से इस प्रकार का उद्धार महत्वहीन है, क्योंकि हम अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। आप दूसरों पर ही कृपा करने की कृपा करते हैं। हे परमेश्वर, चूंकि मेरा मन आपके पराक्रम के दुर्लभ अमृत में डूबा हुआ है, इसलिए मैं उस अप्राप्य वैतरणी से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। मैं उन अज्ञानी लोगों के लिए दुखी हूँ, जो भगवान के महान कार्यों के इस अमृत से विमुख होकर मायावी इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुखों की आशा में परिवार आदि का भार उठाते हैं। हे प्रभु, आत्म मुक्ति की इच्छा रखने वाले ऋषिगण प्रायः एकांत में मौन रहकर आपका ध्यान करते हैं, किंतु वे दूसरों के हितों के प्रति उदासीन रहते हैं। इन असहाय प्राणियों को छोड़कर मैं केवल अपने लिए परम सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। नहीं, मैं संसार में भटक रहे इन प्राणियों के लिए आपके अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय देखता हूँ। गृहस्थ जीवन के तथाकथित सुख जैसे मैथुन आदि नगण्य, तुच्छ तथा दुखों की श्रृंखला की ओर ले जाने वाले हैं, जैसे खुजली वाले हाथ को दूसरे हाथ से खुजलाना। कामी लोग अनेक दुखों को भोगकर भी इस संसार में कभी तृप्त नहीं होते। केवल बुद्धि और बल से संपन्न कोई व्यक्ति ही आपकी कृपा से अपनी कामवासना को खुजलाने के प्रलोभन की तरह दबा सकता है। हे अंतर्यामी, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन है, अर्थात मौन व्रत का पालन, धर्म ग्रंथों का श्रवण, तप, अध्यापन, धर्म कर्म, शास्त्रों का अध्ययन, एकांतवास, भगवान नाम का कीर्तन और योग में मन को एकाग्र करना, ये सब प्रायः उन लोगों के लिए जीविका के साधन बन जाते हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है और जो इन्हें सांसारिक लाभ के लिए बेचना चाहते हैं। पाखंडियों के लिए तो ये जीविका कमाने के भी काम आ सकते हैं, इसमें संदेह है, क्योंकि इनका भंडाफोड़ आसानी से हो सकता है। वेदों ने आपके 2 प्रतीकात्मक रूप प्रकट किए हैं, कारण और कार्य, या प्रकृति और परमाणु, जो बीज और अंकुर के समान हैं। आप किसी भी रूप या रंग से रहित हैं, फिर भी कार्य कारण संबंध वाला ब्रह्मांड आपसे भिन्न नहीं है। भक्ति योग के माध्यम से ही जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे आपको कारण और उसके परिणाम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जैसे लोग लकड़ी के 2 टुकड़ों में घर्षण आग को देख सकते हैं। आपके बारे में ज्ञान किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप इसके कारण के रूप में हर चीज में व्याप्त हैं। हे प्रभु, आप ही हैं वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, इंद्रिय के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसना और गंध, 5 प्राण, ज्ञानेंद्रियां, हृदय,
बुद्धि और अहंकार, इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता देवता। जो भी गुणयुक्त स्थूल या गुणहित सूक्ष्म है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, मन या वाणी से व्यक्त होने पर भी आपसे भिन्न कुछ नहीं है। हे परम पूज्य परमेश्वर, न तो ये गुण अर्थात सत्व, रज और तम, और न ही गुणों के अधिष्ठाता देवता या महत आदि गुण संपन्न देवता अर्थात महत, अहंकार, 5 सूक्ष्म और 5 स्थूल तत्व तथा 10 इंद्रियां, और न ही मन आदि, और न ही देवता और नश्वर सहित विभिन्न प्राणी, ये सभी आदि और अंत वाले हैं, आपको समझ पाते हैं। इसलिए उच्च बुद्धि वाले बुद्धिमान पुरुष इस पर अच्छी तरह विचार करने के बाद वेदों का अध्ययन और उनमें निर्दिष्ट अन्य कर्म छोड़ देते हैं और एकाग्र मन से केवल आपकी पूजा करते हैं। अतः हे परम पूज्य प्रभु, आप में, जो कि परम तपस्वी जनों के लक्ष्य हैं, कोई व्यक्ति भक्ति कैसे कर सकता है? बिना इन 6 पूजा विधियों के भगवान को नमस्कार करना, उनकी महिमा का गान करना, सभी कर्म भगवान को अर्पण करना, आपकी सेवा प्रार्थना करना, भगवान के चरणों का ध्यान करना तथा भगवान की कथा सुनना। नारद ने कहा, जब भगवान के गुणों की श्रेष्ठता के बावजूद उनके भक्त प्रहलाद ने भगवान के गुणों का अत्यंत आदर और भक्ति के साथ गुणगान किया, तब भगवान उस पर प्रसन्न हुए। अपने क्रोध को रोकते हुए उन्होंने प्रहलाद से कहा, जो उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा था। प्रभु ने कहा, हे भक्त प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी वर चाहो मांग लो, मैं मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ। हे दीर्घजीवी, जो मुझे प्रसन्न नहीं करते, उन्हें मेरी एक झलक भी मिलना कठिन है। एक बार मेरा दर्शन कर लेने पर प्राणी को फिर कभी कोई दुख नहीं होता। अतः जो महान एवं पुण्यात्मा लोग परम भाग्यशाली हैं और परमानंद की इच्छा रखते हैं, वे पूरे हृदय से मेरी आराधना करें, क्योंकि मैं समस्त मंगलों का स्वामी और दाता हूँ। नारद ने कहा, यद्यपि असुरों में श्रेष्ठ प्रहलाद को समस्त प्राणियों को मोहित करने वाले वरदानों से इस प्रकार लुभाया गया, किंतु उसने उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं की, क्योंकि वह भगवान के प्रति अनन्य रूप से समर्पित था, अपनी अविचल भक्ति के लिए किसी पुरस्कार की आशा नहीं करता था। अध्याय 10 प्रहलाद का सिंहासनारूढ़ होना, त्रिपुरा की विजय। नारद ने कहा, बालक प्रहलाद ने इन सब बातों, वरदान आदि को भक्तियोग के अभ्यास में बाधा के रूप में देखा, इसलिए वे हल्के से मुस्कुराए और भगवान नरसिंह, इंद्रियों के स्वामी, को इस प्रकार संबोधित किया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मुझ जन्म से ही भोगों में आसक्त रहने वाले मनुष्य को उन वरदानों का प्रलोभन मत दीजिए। उनके संपर्क से भयभीत होकर तथा उनसे विरक्त होकर मैं मोक्ष, संसार से प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चे सेवक या भक्त के लक्षण जानने की इच्छा से ही आपकी पूजा ने मुझे ऐसे भोग विषयों का चयन करने को कहा है, जो आत्मा के देहांतरण, संसार के बीज हैं तथा हृदय को बांधने वाली अनेक गांठों के समान हैं। अन्यथा वह प्रस्ताव आपसे असंभव होता, जो दयालु हैं, हे सबके पिता। जो आपसे आशीर्वाद की लालसा करता है, वह केवल एक व्यापारी है, सच्चा सेवक भक्त नहीं है। जो अपने स्वामी से सांसारिक सुख चाहता है, वह सच्चा सेवक नहीं है। नहीं, वह सच्चा स्वामी है जो अपने सेवक को प्रभुता करने के लिए सुख सुविधाएं प्रदान करता है। परंतु मैं आपका भक्त हूँ, जिसे कोई कामना नहीं है, और आप स्वामी हैं, जो अपने सेवक से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। यहाँ हमारे बीच, राजा और उसके सेवक के बीच जैसी कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है। हे वरदाताओं में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं, तो हे प्रभु, मैं आपकी पूजा से यह वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कोई भी कामना उत्पन्न न हो। क्योंकि कामनाओं के उदय होने पर इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, विवेक, लज्जा, समृद्धि, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब शक्तियां सदैव के लिए समाप्त हो जाती हैं। हे कमल नयन प्रभु, जब मनुष्य अपने हृदय में स्थित इच्छाओं से छुटकारा पा लेता है, तभी वह आपके पद को प्राप्त करने के योग्य बनता है। अब मुझे वह मंत्र याद आ रहा है जिसकी दीक्षा मुझे नारद जी ने दी थी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, परम पुरुष, महाआत्मा, हे अद्भुत सिंह हरि, हे परम ब्रह्म और परमात्मा, आपको नमस्कार है। भगवान नरसिंह ने कहा, जो लोग तुम्हारे समान अनन्य रूप से मेरे प्रति समर्पित हैं, वे इस लोक में या परलोक में मुझसे किसी प्रकार के आशीर्वाद की आशा नहीं करते। फिर भी यह मेरा आदेश है कि तुम इस मनवंतर में दैत्यों के आधिपत्य के सुखों का आनंद उठाओगे।
तुम मेरी प्रिय कथाओं को सुनते हुए आनंद लेते रहो। अपने हृदय में मुझको, जो समस्त प्राणियों में विद्यमान परमेश्वर है तथा यज्ञों का अधिष्ठाता देवता है, अनुभव करो। अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके ध्यानपूर्वक मेरी पूजा करो। तुम पुण्य कर्मों या प्रायश्चित अनुष्ठानों द्वारा भोग और पाप का उपभोग करके अपने पुण्य को क्षीण कर दोगे। समय आने पर अपने शरीर का त्याग कर दोगे और स्वर्ग में गाए जाने योग्य अत्यंत शुद्ध यश का प्रचार करोगे। तब तुम सभी बंधनों से पूर्णतया मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा गाए गए इस गीत प्रार्थना को मेरे लिए पढ़ता है तथा तुम्हारा और मेरा स्मरण करता है, वह समय आने पर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद ने कहा, हे परमेश्वर, कृपापूर्वक वरदान देने वालों के स्वामी, मैं आपसे यह वर चाहता हूँ कि मेरे पिता ने आपके दिव्य प्रकाश स्वरूप को न जानते हुए क्रोध से भरे हुए मन से आपको, जो जगत के साक्षात पिता और स्वामी हैं, निंदा की तथा आपको अपने भाई का हत्यारा कहकर तथा गलत दृष्टिकोण से मुझ आपके भक्त के साथ पाप किया। मेरे पिता उन भयंकर पापों से मुक्त हों जिन्हें पार करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि आप जो दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उनकी दृष्टि पड़ने पर वे पवित्र हो गए होंगे। प्रभु ने कहा, हे पापरहित धर्मात्मा महात्मा, कुल को पवित्र करने वाले आप ही उनके घर में उत्पन्न हुए हैं। अतः आपके पिता अपने पूर्वजों की 21 पीढ़ियों सहित समस्त पापों से मुक्त हो गए हैं। जहाँ कहीं भी मेरे भक्तगण, जो अत्यंत शांत, निष्पक्ष दृष्टिकोण वाले, उत्तम चरित्र वाले और पवित्र आचरण वाले हैं, उपस्थित रहते हैं, वे उस देश को उसके निवासियों सहित पवित्र कर देते हैं, भले ही वह हकीकत देश के समान पापमय ही क्यों न हो। हे दैत्यराज, जो मेरे भक्तजन मेरी भक्ति करके उन कामनाओं से रहित हो गए हैं जो क्रोध, हिंसा आदि के मूल हैं, वे किसी भी प्राणी को, चाहे वह उच्च हो या निम्न, किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देते। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन पद्धति का अनुसरण करते हैं और मेरे भक्त बन जाते हैं, किंतु आप तो मेरे सभी भक्तों के लिए आदर्श हैं। हे बालक प्रहलाद, अपने पिता का श्राद्ध करो, जो मेरे स्पर्श से पुनर्तः शुद्ध हो चुके हैं और पापरहित हो गए हैं। अब वे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र के रूप में पाकर निश्चय ही उच्च लोकों को प्राप्त होंगे। हे बालक, वेदों के उपदेशानुसार तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठो। मुझ में मन लगाकर पूर्ण भक्तिभाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। नारद ने कहा, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए प्रहलाद ने अपने पिता के अंतिम संस्कार भी किए तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा उसे राजा बनाया गया तथा भगवान के निर्देशों के अनुसार शासन किया गया। भगवान श्रीहरि को प्रसन्न देखकर देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा ने पवित्र वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति की और इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, हे देवों के देव, सभी के सर्वोच्च शासक, सभी प्राणियों के निर्माता, हे प्रथम जन्मदाता, ये सौभाग्य की बात है कि आपने संसार को पीड़ा पहुंचाने वाले दुष्ट राक्षस का वध किया है। ये वही राक्षस था जो मुझसे वरदान प्राप्त करके भी मेरे द्वारा उत्पन्न किसी भी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता था। तप, योग और पराक्रम से अभिमानी होकर इसने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। सौभाग्य से उसका पुत्र यद्यपि बालक है किंतु पुण्यात्मा है और आपका महान भक्त है। सौभाग्य से आपने उसे मृत्यु से बचा लिया है और अब वह आपको प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, जो मनुष्य एकाग्र मन से आपके इस स्वरूप का ध्यान करेगा, वह सभी ओर से भय से सुरक्षित रहेगा, यहाँ तक कि किसी को मारने की इच्छा रखने वाले मृत्यु के देवता से भी सुरक्षित रहेगा। नरसिंह ने कहा, हे कमलवत देव, असुरों को ऐसा वरदान आप नहीं दे सकते। जो स्वभाव से क्रूर हैं, उन्हें दिया गया वरदान सर्पों को दूध पिलाने के समान हानिकारक है। नारद ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान हरि, जो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हैं तथा जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा ने की थी, उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। तब प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापतियों और देवताओं की, जो सब सर्वशक्तिमान भगवान के अंश थे, पूजा की और उन्हें अपने सिर से नमन किया। तत्पश्चात कमल पर आसीन भगवान ब्रह्मा ने शुक्र आदि ऋषियों के साथ मिलकर प्रहलाद को दैत्यों और दानवों के भगवान के रूप में ताज पहनाया। हे राजन, तत्पश्चात प्रहलाद का सत्कार करके तथा उसे आशीर्वाद देकर ब्रह्मा आदि देवता, जो प्रहलाद द्वारा पूजित हुए थे, अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार विष्णु के दो अनुचर जय और विजय, जो ब्राह्मणों के शाप से दिति के पुत्र रूप में पैदा हुए थे,
हरि के प्रति उनके द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण उनके हृदय में उपस्थित हरि द्वारा मारे गए, और एक ब्राह्मण के शाप के कारण वे दोनों फिर से 10 सिर वाले राक्षस कुंभकर्ण और रावण के रूप में पैदा हुए, जो राम के बाणों से मारे गए। जब वे युद्ध भूमि में लेटे हुए थे और उनके हृदय राम के बाणों से छिदे हुए थे, तब उन दोनों ने अपने अपने हृदयों को राम में स्थिर करके अपने भौतिक शरीर त्याग दिए, जैसा कि उनके पूर्वजन्म में हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। वे दोनों विष्णु के अनुचर अब यहाँ शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्मे हैं। आपकी उपस्थिति में ही वे भगवान हरि से निरंतर शत्रुता रखते हुए उनमें लीन हो गए। जो राजा कृष्ण के शत्रु थे, वे अपने जीवन के अंत में पूर्वजन्म में किए गए सभी पापों को त्याग देते हैं और निरंतर ध्यान के द्वारा उनके समान बन जाते हैं, जैसे कि एक कीट निरंतर चिंतन करते रहने से ततया में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भगवान के भक्त हरि के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के कारण उनसे पुनर्तः एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार शिशुपाल आदि शत्रु राजा भी उन्हें अपने शत्रु के रूप में निरंतर चिंतन करते रहने के कारण उनके समान स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दे दिया है, तथा दमघोष शिशुपाल जैसे शत्रुओं को प्राप्त हुई हरि तादात्म्यता का भी उत्तर दे दिया है। ये ब्राह्मण भक्त महापुरुष कृष्ण के मनुष्य सिंह अवतार की पवित्र कथा है, दो प्राचीन दैत्यों अर्थात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के वध की कथा। इस कथा में भगवान के महान भक्त प्रहलाद का जीवन और चरित्र और उनकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सत्य स्वरूप का विस्तृत वर्णन है और सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हरि के महान कार्यों का वर्णन है। इसमें समय के साथ देवताओं और राक्षसों की स्थिति में होने वाले महान परिवर्तनों का वर्णन है। इस वृतांत में भगवान के भक्तों के उस धर्म मार्ग का वर्णन किया गया है जो भगवान की प्राप्ति कराता है, तथा आत्मा संबंधी समस्त विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। जो कोई भगवान विष्णु के पराक्रम की इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनकर दूसरों को सुनाता है, वह अच्छे या बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु परम पुरुष द्वारा सिंह रूप धारण करके दैत्यों की सेना के नायक हिरण्यकशिपु का वध करने की लीलाओं को एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक पढ़ता है तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दैत्य हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की महिमा का वर्णन सुनता है, वह उस लोक मोक्ष को प्राप्त होता है जो भय की सीमा से परे है। हे युधिष्ठिर, इस संसार में तुम निस्संदेह बहुत अधिक भाग्यशाली हो। प्रहलाद आदि उसके गुरु नारद तथा तुम्हारे पूर्वज तथा अन्य महर्षि की तुलना में, क्योंकि संसार को पवित्र करने वाले महर्षि सभी दिशाओं से तुम्हारे पास आते हैं तथा स्वयं परब्रह्म भी मनुष्य के वेश में अपनी महानता को छिपाकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों में निवास करते हैं। ये कृष्ण जो आपके प्रिय मित्र और शुभ चिंतक हैं, आपके मामा के पुत्र हैं, आपके आराध्य हैं, आपके आदेशों का पालन करने वाले मार्गदर्शक और सलाहकार हैं, आपके प्रतिनिधि या सारथी के रूप में वास्तव में वे ब्रह्म हैं जो परम आनंद किसी भी उपाधि से अशक्त के आनंदमय अनुभव के साकार स्वरूप हैं, जिसे महान लोग चाहते हैं। भगवान कृष्ण सात्वतों के स्वामी, जिनके प्रत्यक्ष सार स्वरूप को शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं ने अपनी बुद्धि से नहीं समझा या वर्णित नहीं किया है, तथा जिनकी हमने मौन ध्यान और संन्यास द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा की है, हम पर कृपा करें। परम ब्रह्म प्रहलाद के महल में नहीं रहता, न ही ऋषिगण उनसे मिलने वहां जाते हैं, न ही वे चचेरे भाई की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर और पांडवों, आप प्रहलाद और हम लोगों की तुलना में बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। हे युधिष्ठिर, ये वही भगवान हैं जिन्होंने प्राचीन काल में भगवान रुद्र की महिमा को बढ़ाया था, जिसे असंख्य मायावी शक्तियों के स्वामी माया ने ग्रहण कर लिया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, कृपया हमें ये बताने की कृपा करें कि माया ने किस कर्म से भगवान शिव की महिमा को नष्ट किया तथा भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उसे पुनः स्थापित किया तथा बढ़ाया। नारद ने कहा, जब असुर भगवान कृष्ण द्वारा बलवान हुए देवताओं से युद्ध में पूर्णतया पराजित हो गए, तो उन्होंने समस्त जादूगरों की परम गुरु माया की शरण ली। महाजादूगर ने सोने, चांदी और लोहे से 3 उड़ते हुए किले जैसे नगर बनाए। उनकी गति, आगमन और प्रस्थान अगोचर थी और उनमें उपलब्ध युद्ध सामग्री और उपकरण देवताओं की कल्पना से परे थे, और उन्होंने उन्हें असुरों को सौंप दिया। हे राजन, अपनी पुरानी शत्रुता को याद करके असुर सेना के सरदारों ने उन उड़ते हुए नगरों की सहायता से अदृश्य होकर तीनों लोकों को शासकों सहित नष्ट कर दिया।
हे राजन, तत्पश्चात तीनों लोकों के समस्त निवासी अपने शासकों सहित भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की, हे भगवान, हम अपने लोगों की रक्षा करने की कृपा करें, जो 3 उड़ते हुए नगरों में निवास करने वाले असुरों द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। देवताओं पर कृपा करके सर्वशक्तिमान भगवान शिव ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे डरे नहीं और अपने धनुष पर एक रहस्यमय बाण चढ़ाकर उसे उड़ते हुए नगरों पर छोड़ दिया। उस बाण से सूर्य के गोले से निकलती हुई किरणों की धारा के समान अग्नि बाण निकले और उनसे ढक जाने के कारण सारे नगर अदृश्य हो गए। उन बाणों से घायल होकर उन नगरों के सभी निवासी मर गए, किंतु महान योगी मय ने उन्हें लाकर अमृत कुंड में डाल दिया, जो उन्होंने नगरों में खुदवाया था। उसके माया द्वारा तैयार किए गए पुनर्जीवन देने वाले द्रव के स्पर्श से वे असाधारण शक्ति से संपन्न अदम्य शारीरिक संरचना के साथ जीवित हो उठे, जैसे बिजली की आग बादलों को चीर देती है। भगवान शिव को अपने कार्य में निराश और हताश पाकर भगवान विष्णु ने इसके लिए एक उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा ने बछड़ा बनकर मध्याह्न के समय नगरों में प्रवेश किया और उस अमर द्रव्य के कुएं से अमृत पिया। ये सब देखकर भी कुएं की रखवाली करने वाले असुर इतने भ्रमित हो गए कि वे उसे रोक नहीं पाए। ये जानते हुए और यह स्मरण करते हुए कि ऐसा होना ही था, उपाय करने में पारंगत मय ने शोक से पीड़ित उस अमृत कुएं के रक्षकों से यह कहा, कोई भी, चाहे वह देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, अपने या किसी अन्य के संबंध में या दोनों के संबंध में भाग्य द्वारा निर्धारित की गई नियति को विफल करने में समर्थ नहीं है। फिर अपनी शक्तियों से उन्होंने, भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के लिए युद्ध के उपकरण, युद्ध सामग्री तैयार किए। धर्म, बुद्धि, त्याग, ऐश्वर्य, तप, ज्ञान, कर्म आदि शक्तियों के द्वारा उन्होंने भगवान शिव के लिए रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, धनुष, कवच, बाण आदि उत्पन्न किए। कवच पहने और रथ पर बैठे हुए भगवान शिव ने अपना धनुष और बाण उठाया। दोपहर के समय, अभिजित नामक शुभ समय पर, हाराक्षिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों अभेद्य नगरों को जला दिया। सैकड़ों दिव्य रथों से भरे आकाश में नगाड़े बजने लगे। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धों के सरदारों ने हर्षपूर्वक जयघोष किया और पुष्प वर्षा की। दिव्य अप्सराओं की टोलियां आनंद में नाचने लगी। इस प्रकार तीनों नगरों को जलाकर पूज्य भगवान शिव नगरों का नाश करने वाले ब्रह्मा आदि से स्तुति पाते हुए अपने निवास स्थान को लौट गए। इस हरि के ऐसे ऐसे कार्य हैं जो अपनी माया शक्ति से मानव रूप अर्थात जीवन पद्धति का अनुकरण करते हैं, कि जगत के गुरु या पिता की वीरतापूर्ण उपलब्धियों का ऋषिगण गायन करते हैं, जो लोगों को पवित्र करती हैं। इसके बाद मैं और क्या कहूँ। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।